सुप्रभात प्यारे बच्चों, मैं मोनिका चावला हिंदी की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ और अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान में भी आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। ठीक है, हमारा ये चैप्टर चल रहा था कक्षा 9वीं में कैदी और कोकिला। तो इसका आज मैं आपको दोबारा से चौथा और पांचवा जो काव्यांश है वो समझाऊंगी, इसे आप ध्यान से समझिएगा। काली तू रजनी भी काली, कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है, हे कोयल तेरा जो है रंग भी काला है और इवन जो ये रात्रि है रजनी है उसका रंग भी काला है। शासन की करनी भी काली, शासन यानी कि अंग्रेजी शासन की बात की जा रही है, ब्रिटिशर्स की बात की जा रही है कि ब्रिटिश सरकार के जो करनी है, जितने भी उनके द्वारा कार्य किए गए हैं उन सभी के परिणाम जो है वो भी क्या है, काले ही हैं, अर्थात बुरे ही हैं। काली लहर कल्पना काली, यहाँ पर कवि जो है वो कोयल को कह रहे हैं कि मेरे मन में उठने वाली जो कल्पनाएं हैं वो भी कैसी हैं, काली हैं और हर तरफ क्या है, निराशा का माहौल ही छाया हुआ है। ठीक है ना, कल्पनाएं यानी कि हमारी इमेजिनेशंस। मेरी काल कोठरी काली, कवि कोयल को कह रहा है यहाँ तक कि जिस काल कोठरी में मैं अपना जीवन यापन कर रहा हूँ उसका भी रंग कैसा है, काला है। टोपी काली, मैंने जो टोपी डाली हुई है उसका रंग भी काला है। कमली काली, कमली होता है कंबल, मैंने जो काले रंग कंबल डाला हुआ है उसका रंग भी काला है। मेरी लोह श्रृंखला, लोह श्रृंखला यानी कि लोहे की जंजीरें जो जिनसे मुझे जकड़ा हुआ है वह भी कैसी हैं, काले रंग की हैं। पहरे की हुंकृति की ब्याली, ब्याली होता है सरपनी, पहरे होता है पहरेदार, हुंकृति यानी कि आवाज। यहाँ तक कि यहाँ कारागार के जो पहरेदार हैं उनकी जो आवाज है वो भी सरपनी की तरह कैसी है, काली है। तिस पर है गाली ए आली, ए कोयल रूपी सखी, ए आली का मीनिंग है यहाँ पर ए कोयल रूपी सखी। तिस पर है गाली, तिस पर यानी कि उस पर भी ये जो पहरेदार है ये मुझे क्या देते हैं, गालियां देते हैं, मुझे भद्दा बोलते हैं। इस काले संकट सागर पर, कवि यहाँ कोयल को संबोधित करता हुआ कह रहा है कि ये कोयल इस काले संकट सागर पर, मतलब देश को परतंत्र, ठीक है ना, देश को इस काले संकट सागर पर, कवि कोयल को कह रहा है कि इस देश के परतंत्रता रूपी काले संकट सागर पर, क्योंकि हमारा देश जो है इस समय आजाद नहीं है, परतंत्र है, ठीक है ना, देश को संकटों का सामना करना पड़ा है। तो कवि यहाँ पर कह रहा है कोयल को कि इस देश के परतंत्रता रूपी काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, मर कर इस देश को आजाद कराने की, मदमाती यानी कि मद से मस्त हुई ऐसी इच्छा जो है मेरे मन में जागृत होती है। देश के परतंत्रता रूपी काले संकट सागर पर मर कर उसे आजाद कराने हेतु मद से मस्त हुई ऐसी इच्छा मेरे अंदर जागृत होती है। मद से मस्त हुई यानी कि नशे से मस्त हुई, नशे से मस्त हुई, कैसे नशे से, देश को आजाद कराने के नशे से मस्त हुई ऐसी जो इच्छा है वो मेरे हृदय में जागृत होती है। कोकिल बोलो तो अपने चमकीलों गीतों को क्यों कर हो तैराती, यहाँ कवि कोयल को कह रहा है कि तुम अपने इन चमकीले गीतों को इस अंधेरी रात में क्यों तैरा रही हो, अपने इन चमकीले गीतों को इस अंधेरी रात में क्यों तैरा रही हो। ऐ कोयल आखिर कुछ तो बोलो। आगे है हमारा पैरा। फिफ्थ है तुझे मिली हरियाली डाली, कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि ऐ कोयल तेरा जो बसेरा है वो हरी हरी डालियों पर है, अर्थात तुझे क्या मिला है, रहने के लिए ये हरियाली पेड़ों की डालियां, हरी हरी पेड़ों की डालियां मिली हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, लेकिन मेरे नसीब में तो ये काल कोठरी ही लिखी है। तेरा नभ भर में संचार, कवि कोयल को कह रहा है नभ भर में मतलब आकाश तक में तेरा संचार है, अर्थात तू जहाँ कहीं भी आकाश में विचरण कर सकती है।
मेरा 10 फुट का संसार, लेकिन मेरा जो संसार है वो इस 10 फुट की काल कोठरी में ही कैद होकर रह गया है। तेरे गीत कहावे वहाँ, कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है वाह वाह, मतलब तेरे जो गीत है अर्थात जब तू गाती है तो लोग तेरी तारीफ करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन जब मैं इस काल कोठरी में बैठकर थोड़ा रो भी देता हूँ, अपने मन के बोझ को हल्का भी करता हूँ, तो मेरा रोना भी जो है इन्हें गुनाह अर्थात दोष लगता है। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कोयल को कह रहे विषमता होता है कठिनाई, तेरी मेरी मतलब तेरा और मेरा। ऐ कोयल तेरा और मेरा जीवन कितनी कठिनाइयों से भरा हुआ है। बजा रही तिस पर रणभेरी, रणभेरी होता है युद्ध का बिगुल, युद्ध का बिगुल। बजा रही तिस पर रणभेरी, कवि कह रहा है कि तेरा और मेरा जीवन काफी कठिनाई वाला है, फिर भी मैं तेरी तरह क्या है, मैं जो हूँ निरुत्साहित नहीं हूँ, अर्थात उस पर भी मैं एक काल कोठरी में रहते हुए भी मैं अंग्रेजी शासन के खिलाफ, तिस यानी कि उस पर, अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध का, उस पर यानी कि किसके खिलाफ, अंग्रेजी शासन के खिलाफ युद्ध का बिगुल बजा रहा हूँ। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर तू, कवि यहाँ पर कोयल को कह रहा है कि इस हुंकृति पर, कवि क्या कह रहा है कोयल को, कवि कोयल को कह रहा है कि मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली इस हुंकृति पर यानी कि इस आवाज पर, अपनी कृति होता है रचना से, कृति क्या होता है, रचना से और क्या प्रदान करूं, मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली इस आवाज से, अपनी इस रचना से और इसे क्या प्रदान करूं। ठीक है ना, मैं अपने मन में उत्पन्न होने वाली आवाज पर और अपनी रचना से इसे और क्या प्रदान करूं। ऐ कोयल बोलो तो, मोहन के व्रत पर, कवि कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि मोहन यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी ने जो वीरता का व्रत धारण किया था, जो वीरता का व्रत लिया था, प्राणों का आसव, आसव होता है रस, ऐसा जो व्रत है मैं किसके प्राणों में, ऐसा जो व्रत है जो मोहनदास करमचंद गांधी ने जो लिया था, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं, उसे मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं। ऐ कोयल बोलो तो। ठीक है, देखो दोबारा से, तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली। ऐ कोयल तेरे नसीब में ये हरी हरी डालियां हैं और मेरे नसीब में क्या है, ये काल कोठरी ही लिखी है। तेरा नभ भर में संचार, तू आकाश में जहाँ चाहे उड़ती फिरती है, जहाँ चाहे विचरण करती है, लेकिन मेरा जो यह संसार है केवल इस 10 फुट की काल कोठरी में ही कैद होकर रह गया। तेरे गीत कहावे वाह, तेरे जो गीत है जब तू गाती है तो लोग उस तेरी प्रशंसा करते हैं। रोना भी है मुझे गुनाह, लेकिन जब मैं रोता हूँ तो मेरा तो रोना भी यहाँ गुनाह माना जाता है। देख विषमता तेरी मेरी, कवि कहता है कि ऐ कोयल जरा तू अपनी और मेरी इन कठिनाइयों को तो देख। बजा रही तिस पर रणभेरी, उस पर भी मैं क्या कर रहा हूँ, युद्ध का बिगुल बजा रहा हूँ। इस सुकृति पे अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि यहाँ पर कोयल को संबोधित करता हुआ कहता है कि अपनी इस आवाज पर, अपनी इस रचना से मैं और क्या प्रदान करूं। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बोलो तो, मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पर, मोहनदास करमचंद गांधी ने जो वीरता का व्रत धारण किया था, उस वीरता के व्रत को मैं किसके प्राणों में रस के रूप में भर दूं, मैं किसके प्राणों में रस रूप में इसे भर दूं, कि ऐसा जो वीरता का व्रत है वो मैं किसके प्राणों में इसे भरूं। कोकिल बोलो तो, ऐ कोयल बोलो तो, तुम कुछ तो बोलो। धन्यवाद बच्चों, आप इसे क्या करिएगा, आपने इन सभी की व्याख्या को बड़े अच्छे से समझना है और पढ़ना है, और इससे संबंधित जो प्रश्न उत्तर है वो मैं आपको भेज रही हूँ, इसे आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे। धन्यवाद।